गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पूर्व में सर्वनाम के प्रथम भेद का अध्ययन कर चुके हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके तीनों भेदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। उस पर प्रथम भेद जो है पुरुषवाचक, उसका उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, अर्थात जो पास में है और दूर की वस्तुओं के कार्य संबंधी घटनाओं का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसका दूसरा एक और नाम है संकेतवाचक, अर्थात जैसे हम किसी को इशारा करके या उसकी तरफ संकेत करके भी बात करते हैं तो वह निश्चयवाचक सर्वनाम का ही एक भेद आएगा या कहलाएगा। पहचान हेतु इसके शब्द है, नोट करें। यह, ये है पास के लिए और दूर के लिए वह और वे, अर्थात यह तो एक व्यक्ति के लिए, ये सब बहुत सारे, तथा वह एक व्यक्ति के लिए, वे बहुत सारे के लिए। ये इसका किसका, ये समीपवर्ती यानी पास की चीजों के लिए, और वह वे दूरवर्ती अर्थात दूर की वस्तुओं के लिए, अर्थात संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग में होते हैं। अब इसका एक उदाहरण देखें। यह कौन है? ये तो श्याम है। यह अर्थात पास की वस्तु के लिए यह कौन है सवाल पूछा गया है। इसका जवाब हमें मिला ये तो श्याम है, अर्थात दोनों ही शब्दों का प्रयोग इसमें हो चुका है, दोनों सर्वनामों का। इसका मतलब ये संकेतवाचक है, अर्थात इशारा किया गया। यह कौन है पूछा गया तो संकेत में ही बता दिया गया है कि ये कौन है, श्याम है। दूसरा उदाहरण है, वे जो बोल रही हैं महिलाएं हैं। वे अर्थात दूर, वे कोई दूर बैठा है उसके बारे में बात की जा रही है। वे सब जो बोल रही हैं वे महिलाएं हैं। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी बना सकते हैं। यह तो राम की पुस्तक है। यह किसका प्रयोजन है? पास की वस्तु के लिए। वे सभी पुस्तकें राम की है। ये भी पास की, ये पास की न होकर दूर, वे बोला है मैंने, वे सभी पुस्तकें राम की, अर्थात वे दूरवर्ती वस्तु के लिए हो गया। इसी प्रकार वे जो बोल रही हैं वे महिलाएं हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी कई आप उदाहरण बना सकते हैं। जैसे वे सभी पुलिस वाले हैं, अर्थात दूर की वस्तुओं के लिए, तो वो दूरवर्ती अर्थात संकेतों के आधार पर हमने कह दिया। ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद। अब हम तीसरा चलते हैं, अनिश्चयवाचक, अर्थात इसकी परिभाषा सुने ध्यानपूर्वक। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले शब्दों को अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जैसे कोई, किसी, कुछ, सजीव प्राणियों के लिए। किसी, एक बार पुनः सुने, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम कहलाते हैं, अर्थात कौन से? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ। सजीव प्राणियों के लिए दो वर्ड है, कोई या किसी। निर्जीव पदार्थों के लिए एक वर्ड आता है, कुछ। सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। एक बार पुनः सुने। सजीव प्राणियों के लिए कोई या किसी, निर्जीव के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है इसका, शायद बाहर कोई आया, यानी आशा व्यक्त करनी है। शायद बाहर कोई भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। तो जैसे बाहर कोई आया, उसमें कोई भी शामिल हो सकता है। कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिचायक है। वैसे ही हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ किसका है? वस्तुवाचक शब्द, वस्तु, खाने की कोई भी वस्तु, अर्थात वस्तुवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार। तो मैंने क्या बोला, हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, तो किससे संबंधित है? वस्तु। उसी प्रकार चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा ध्यानपूर्वक सुने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार पुनः सुने। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो इनके पहचान हेतु कौन कौन से शब्द आते हैं। कौन, क्या, किसने, किसको, क्यों, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के परिचायक है। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं। जैसे देखिए, कौन तुम्हारे पीछे पड़ा है। कौन 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 अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिचायक। दूसरा है, आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ गए थे। आप भी प्रश्नवाचक सर्वनाम का परिचायक है। कौन है वहाँ, अर्थात वहाँ कौन है। तो ये कौन, ये
शब्द है कौन, कहाँ, कौन। इसी तरह आप किससे आपने प्रश्न पूछा, इस प्रकार के कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। अब इसके पहचान हेतु कौन कौन से शब्द है ये देखिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके पहचान हेतु जो चिन्ह है, जो शब्द है वो यहाँ लिखे हुए हैं, कौन, क्या, किसके, किसने, कहाँ। उसके बाद महत्वपूर्ण बात एक ये है, कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, कौन शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है, क्या शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की विशेषता है। एक बार पुनः दोहराती हूँ, कौन शब्द का प्रयोग व्यक्तिवाचक अर्थात व्यक्ति के लिए किया जाता है, क्या शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।